बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व किया था और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यानी कि लास्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जी, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स represent positive numbers and write all results with positive exponents। ठीक है जी। अच्छा, अब स्टेटमेंट में क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि यूज प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ी थी कि एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को आपने यहाँ पर यूज करना है और यूज करने के बाद आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है और राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। तो आपके पास जो भी आंसर आएंगे आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के साथ वो लिखने हैं, यानी कि नेगेटिव में अगर आ रहा होगा आंसर तो आपने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 16 की पावर 1/5 और 16 की पावर 1/4 एंड डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3/10। यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। अब देखिए, यह हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि हमारे पास अगर बेसिस क्या हो, सेम हो। अगर बेसिस हमारे पास सेम हो तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती हैं। सही हो गया जी। तो अब हम सबसे पहले न्यूमरेटर की जो बेसिस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम ऐसे लिख देते हैं, एक दफ़ा 16 लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे 1/5 और प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3/10 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, फिर एक और नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, आप देखिए नीचे भी 16 है और ऊपर भी 16 है, यानी कि ऊपर नीचे बेसिस दोनों की क्या है, सेम है। तो जब फ्रैक्शन की फॉर्म में बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, नीचे वाली पावर वैसे तो ऊपर जाकर माइनस हो जाती है, बट नीचे पावर जो है वो ऑलरेडी माइनस में है, तो वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। ठीक हो गया। अब आपने ये करना है कि आपके पास जो एक्सपोनेंट पे पावर्स लिखी हैं 1/5 1/4 और 3/10, दरमियान में इनके प्लस का साइन है और फ्रैक्शन में लिखे हैं, तो आप इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जिस तरह छोटे बच्चे लेते हैं, मैं बिल्कुल वैसे ही एलसीएम लूँगा यहाँ पर, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीक होते हैं, ताकि उनके लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 4 एंड 10 और सबसे छोटा जो टेबल है 2 है, तो 2 से इसे स्टार्ट कर लेते हैं। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 तो आता है, 2 2 टाइम्स 4 होता है एंड 2 5 टाइम्स 10 होता है। ठीक है, सिमिलरली अगेन 2 से करेंगे तो 5 तो नहीं आता, 2 1 टाइम्स 2 होता है एंड 5 अगेन एज इट इज़। ठीक हो गया। एंड फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 के टेबल में 5 आता है, 5 1 टाइम्स 5, ये वाला 1 एज इट इज़, और ये 5 1 टाइम्स 1। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आपके पास आंसर आ जाएगा जी, 2 2 टाइम्स 4 और 4 5 टाइम्स 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 16 की पावर, यहाँ पर आपके पास एलसीएम में आ जाएगा 20। अब आपने न्यूमरेटर में यहाँ पर जो वैल्यूज़ 3 लिखनी है वो कैसे लिखेंगे, वेरी सिंपल। अब इसको भी लिखने के 3 4 मेथड हैं, जिस मर्जी मेथड से आप कर लें। तो जो आसान मेथड है मैं ये लिख देता हूँ 1/5, जो भी फ्रैक्शन आपके पास पहले लिखी है उसको आप रफ वर्क में लिखें और मल्टीप्लाई करें जो आपने एलसीएम लिया है 20 उसके साथ। ठीक है, तो ये 5 1 टाइम्स 5 होता है, 5 4 टाइम्स 20 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 1 टाइम्स 4 आ जाएगा। दरमियान में आता है प्लस, तो प्लस लिख लेंगे। अगेन आपके पास नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है दैट इज़ 1/4, मल्टीप्लाई कर लें अगेन एलसीएम 20 के साथ, 20 आ जाएगा। तो 4 1 टाइम्स 4 4 5 टाइम्स 20, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट आपके पास है फ्रैक्शन 3/10, मल्टीप्लाई कर लें एलसीएम के साथ 20 के साथ, तो ये आ जाएगा 10 1 टाइम्स 10 और 10 2 टाइम्स 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सही हो गया। अब आपने इनको सिंपल जो है इन तीनों वैल्यूज़ को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 + 5 15 हो जाएगा। तो ये 15 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा। अब फर्दर अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो आप ज़रूर करें इसको सिंप्लीफाई। तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई, कैसे होगा देखें, 5 3 टाइम्स 15 5 4 टाइम्स 20, यानी कि एक ही टेबल में दोनों की कटिंग हो रही है, तो हम कटिंग कर देते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 4 आपके पास ये आंसर है। अब देखें इसकी जो बेस थी दैट इज़ 16, तो 16 का भी अगर आप एलसीएम लें, इसको ब्रेक करके फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो हम इसको अगर यहाँ पर एलसीएम लें इस तरह करके,
टू 8 टाइम्स 16 टू 4 टाइम्स 8 एंड टू 2 टाइम्स 4 एंड अगेन टू 1 टाइम्स 2, ठीक है। यानी कि 4 टाइम्स अगर आप 2 लिखें तो 16 बन जाता है, तो हम इसको ऐसे ब्रेक करके लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और होल की पावर क्या आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 4, सही हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये 4 दफ़ा 4 लिखा है तो आप 2 की पावर 4 लिख देंगे और बाई जो लिखा है 3/4 एक्सपोनेंट में वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 4 और ये 4 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 जो है वो क्या होता है जी, 2 की पावर 3 8 होगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बस आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है, जो हमने प्रॉपर्टीज़ एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ ली है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये देख सकते हैं क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर 7 की पावर -1/3 बाहर लिखा है और आगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इट मीन जो 7 की पावर -1/3 वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 7 की पावर -1/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5/3, दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। फिर अगेन 7 की पावर -1/3 नेक्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, देखिए बेसिस सेम हो तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती हैं, तो हम एक दफ़ा 7 लिख के -1/3 और +5/3 लिख देंगे। सिमिलरली दरमियान में माइनस, अगेन यहाँ पर भी दोनों बेसिस जो हैं वो सेम है, 7 है, तो हम यहाँ पर भी पावर्स को क्या करेंगे ऐड करके लिख देंगे 1/3 और 4/3 ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वेरी सिंपल, यहाँ 7 तो एज इट इज़ आ जाएगा और जो पावर्स हैं वो आपके पास के हैं फ्रैक्शन में या दरमियान में प्लस है, तो एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके डिनोमिनेटर में भी 3 और इसके डिनोमिनेटर में भी 3 है, तो जब दोनों डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम में वही आ जाएगा एज इट इज़ नंबर, यानी 3 ही आ जाएगा। और न्यूमिनेटर्स भी फिर एज इट इज़ लिखते हैं, यानी कि -1 + 5, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ना भी आए तो आपको जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको एलसीएम लेकर बताया, आप वैसे कर लें, फिर भी यही आंसर आएगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर भी ये 7 आ जाएगा और यहाँ पर भी दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो 3 हैं, सेम है, तो एलसीएम में 3 आएगा और न्यूमिनेटर भी हमेशा एज इट इज़ आएंगे जब आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करेंगे, 7 एज इट इज़, अब 5 - 1 क्या होता है 4, 4 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 की पावर जो है 4 में से 1 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है जी। अब ये 3 और ये 3 ऊपर नीचे सेम है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिया हमने, तो यहाँ पर तो 4/3 रहेगा और माइनस यहाँ पर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको फर्दर आप सॉल्व करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो 4/3 है, तो इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1/3, ठीक है, और -7 आगे एज इट इज़। तो इन दोनों की बेसिस सेम है, दोबारा अगर पावर ऐड करें तो अगेन वही बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद 4/3, तो इसलिए हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में एक आ गया था कि सिंप्लीफाई करें, तो हम एक स्टेप और हो सकता है तो सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो अब ये भी 7 की पावर 1 है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है पावर में, तो ये दोनों सेम है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो एक 7 कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 7 की पावर 1/3 एंड -1, ठीक है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, फर्दर आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट थर्ड की तरफ। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास, अगेन बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। आपने प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, तो सबके बेसिस जो हैं वो 2 सेम है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने इससे पहले जितने क्वेश्चन किए थोड़ा सा ओपन करके किए हैं, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि तीनों की बेसिस जो है वो सेम है। जो न्यूमिनेटर है उसमें 2 नंबर्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर तो हो जाएगी जी ऐड 2/3 + 1/7, और नीचे वाली जब पावर ऊपर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी -1/2, ठीक है। ये डायरेक्ट एक स्टेप मैंने कर दिए। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे कि आपने इन तीनों का लेना है एलसीएम, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, उसके बाद बाकी सॉल्व करते हैं। 3, 7 एंड 2, इनका एलसीएम ले ले तो ये 3 1 टाइम्स 3 आ जाएगा, 7 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, फिर 2 1 टाइम्स 2 कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, एंड देन 7 1 टाइम्स 7, बाकी सारे 1 एज इट इज़, ठीक है। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 7 2 टाइम्स 14, एंड 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आता है। तो यहाँ लिख लें 2 की पावर, यहाँ पर आपके पास एलसीएम में 42 आ जाएगा। और न्यूमिनेटर में अब आपने कैसे वैल्यूज़ लिखनी है, मैंने इससे पहले आपको बताया है कि आप फ्रैक्शन जो भी आपके पास है उनको रफ वर्क में लिखें और एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। तो ये देखिए 3 1 टाइम्स 3 होता है, एक इधर कैरी चला जाएगा, 12 बन जाएगा, 3 4 टाइम्स
12 होता है, ठीक है। और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 28, ठीक हो गया। आगे आएगा प्लस, और उसके बाद आगे लिखा है 1/7, तो 1/7 को जब आप 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 टाइम 7 होता है, 7 6 टाइम 42 होते हैं, ठीक है। और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, दरमियान में माइनस है। फिर नेक्स्ट आपके पास लास्ट आपके पास जो फ्रैक्शन है वो है जी 1/2, तो 1/2 को इधर रफ वर्क में लिख दें और मल्टीप्लाई कर दें 42 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, तो 21 को 1 से करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 2 एज इट इज़, और नीचे जो आपके पास वैल्यू है एलसीएम की 42 वो भी एज इट इज़ आ जाएगा, और न्यूमरेटर की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। या 28 को प्लस करें पहले 6 में, तो ये बन जाएगा 34, और 34 में से माइनस कर लेंगे हम 21, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं 2 की पावर 34 में से 21 माइनस करें, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 42। तो ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, एक्सपोनेंट में जो आपके पास जो पावर लिखी है ये इन दोनों के ऊपर नीचे कटिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये आगे सॉल्व हो नहीं सकता, तो बस यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ। अब है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट भी अगेन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जिस तरह ऊपर वाले हमने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो इसमें भी मैं डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप कर लूँगा कि आपके पास जो न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ हैं 3 की पावर -1/2 और ये 3 की पावर 1/2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम पावर ऐड होती हैं, तो यहाँ +1/2 आ जाएगा, और नीचे वाली जो पावर है ऊपर जाकर -1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 3 की पावर ये 1/2 और ये -1/2 हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 3 की पावर -1/2, और उससे नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि आपके पास ये जो पावर है ये नेगेटिव में है, तो आपने जो आंसर है वो पॉजिटिव में लिखना है, तो नीचे ले जाएंगे 1 डिवाइडेड बाय हम इसको लिख देंगे 3 की पावर 1/2, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू बनाने के लिए नीचे ले जाएंगे, तो अब इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं था तो डेफिनेटली 1 होगा, तो फिर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/3 की पावर 1/2 बन जाएगा, ठीक है। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिफ्थ पार्ट की तरफ, वो सॉल्व करते हैं। ओके जी, अभी हमारे पास फिफ्थ पार्ट अगेन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए वैसे ही है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर देखिए अंदर भी आपके पास पावर्स हैं और बाहर भी पावर्स हैं, ठीक है। तो आप ये करें, बाहर वाली पावर जो लिखी है वो एज इट इज़ लिखी रहे, अंदर वाली जो पावर्स हैं मैं एक दफ़ा पहले इसको ऐसे लिख देता हूँ, 36 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 1/2 एंड डिवाइडेड बाय 8 की पावर 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 1/2, ठीक है। और बाहर जो आपके पास पावर लिखी है होल की पावर दैट इज़ 3, वो एज इट इज़ आप लिखी रहने दें, ठीक है। ये जो अंदर आपके पास वैल्यूज़ लिखी हैं इन सब को आप क्या करें, ब्रेक करके फैक्टर्स बना के लिख लें। यहाँ पर इसका एलसीएम लेके देखते हैं, जैसा 36 है, अगर मैं इसका एलसीएम यहाँ पर ले लूँ तो क्या बनेगा, जैसे 2 के टेबल से अगर हम लेना स्टार्ट करें, 2 1 टाइम्स 2 एंड 2 8 टाइम्स 16, 2 9 टाइम्स 18, 3 3 टाइम्स 9 एंड 3 1 टाइम्स 3, ठीक है। तो ये आ जाता है जी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आता है, ठीक है। और होल की पावर इसमें क्या आएगी 1/2, ठीक है। और दरमियान में फिर मल्टीप्लाई, अब 6 को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होल की पावर 1/2, और उसके बाद डिवाइडेड बाय आप जो वैल्यूज़ है नीचे वो भी एज इट इज़ लिख दें, और साइड पे जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है वो एज इट इज़ आएगी, और होल की पावर जो बाई 3 है वो एज इट इज़ लिखी जाएगी, ठीक है। 8 है, अब ये 2 के टेबल में आता है 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, बाय 1/2 एज इट इज़। इसी तरह 27 है, तो यहाँ पर लेके देख लें 27, 3 9 टाइम्स 27, 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम्स 3, ठीक है। यानी कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, और बाहर जो पावर है वो 1/2 एज इट इज़ लिखी रहेगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, अब नेक्स्ट स्टेप में ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 2 जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और सिमिलरली 3 भी जो है वो भी 3 टाइम्स है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 का स्क्वायर, और होल की पावर अगेन 1/2 आ जाएगी। दोबारा यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 होल की पावर 1/2 ही रहेगा, ठीक है। या एक काम ये करते हैं, इसको मैं बल्कि रेज कर देता हूँ, 1/2 होल की पावर है तो मैं इसको इस पर भी लिख देता हूँ और इसके ऊपर भी लिख देता हूँ सेपरेटली, ठीक है। ओके जी, और बाय पावर जो 3 एज इट इज़ आ जाएगी, डिवाइडेड बाय
तो नीचे जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 1/2 सब पर लिखा है तो इसके ऊपर 1/2 ऐसे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई जो एक 2 रह जाएगा उसके ऊपर 1/2 सेपरेटली ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 का क्यूब है बनता है, तो आप इसको भी ऐसे लिख दें 3 का स्क्वायर, और बाहर जो 1/2 है इसके ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा, और साथ में जो 3 की पावर 1/2 एक दफ़ा अलहदा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये करना है जी, देखिए यहाँ पर 1/2 होल के ऊपर है, यानी कि इस पर भी है और इसके ऊपर भी है, तो ये दोनों इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है, वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ सिंपल आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आपके पास 2 की पावर है जी 1/2, तो ये 2 की पावर 1/2 और ये 2 की पावर 1/2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 की पावर 1/2 और ये 3 की पावर 1/2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचेगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 2 बच जाएगा, और ये 2 और ये 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा। फिर ये वाला मल्टीप्लाई का साइन जो है आपने नहीं लिखना है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम अगेन ब्रैकेट डाल देंगे और बाय पावर 3 लिख देंगे। अब देखिए ये 2 और ये 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, और 1 का ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब, तो 1 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, जब भी 1 की कोई भी पावर हो तो अगेन 1 ही आता है, 1 को जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई कर लें अगेन 1 ही आता है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके जी, उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट, और 6 पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन हम सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है वो 2187 है, तो 2187 का अगर हम एलसीएम ले लें, पहले ये चेक कर लेते हैं ये कैसे आएगा। तो 3 के टेबल में आ सकता है, ठीक है, 3 के टेबल में 3 7 21 होता है, ठीक है, तो यहाँ 7 आ जाएगा। 3 2 टाइम्स 6 होगा, तो यहाँ पर 2 कैरी हो जाएगा, तो 3 9 टाइम्स 27 होगा। सिमिलरली 3 2 टाइम्स 6 होता है, एक इधर कैरी, 3 4 टाइम्स 12 एंड 3 3 टाइम्स 9। फर्दर इसको सॉल्व करें तो 3 8 टाइम्स 24 होता है, 3 1 टाइम्स 3 होता है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 3 2 टाइम्स 6 होता है, 3 7 टाइम्स 21 होता है, और 3 9 टाइम्स 27, 3 3 टाइम्स 9 एंड 3 1 टाइम्स 3, ठीक है। तो ये आपके पास जो फैक्टर बन गए हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी कि 3 की पावर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3 की पावर 7, 2187 की जगह 3 की पावर 7 लिख दिया, और आगे आपके पास क्या लिखा है a की पावर 5, b की पावर 17, और डिवाइडेड बाय a की पावर है जी 12, और b की पावर है जी 3, ठीक है, और होल की पावर यहाँ पर लिखी है 1/7, ठीक हो गया। ओके, अब आपने इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये 3 की पावर 7 तो चलें एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये आपके पास a की पावर 5 है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास a की पावर 12 है, ठीक है। तो जो न्यूमिनेटर की पावर है वो नीचे जाके माइनस हो जाएगी क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है ना, तो यहाँ आप लिखेंगे a की पावर 12 -5, ठीक है, ऊपर वाली पावर छोटी पावर जो है नीचे आ जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसी तरह ये जो नीचे b की पावर थी ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे b की पावर 17 -3, और होल की पावर 1/7 एज इट इज़ आ गई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, 3 की पावर 7 अगेन एज इट इज़ आएगी, b की पावर 17 -3, तो 17 में से 3 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 14 आ जाता है, ठीक है, 14 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय a की पावर है जी 12 -5, तो 12 में से 5 माइनस करें तो 7 बच जाएगा, और होल की पावर 1/7 अगेन एज इट इज़। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब 1/7 जो है ये कंप्लीट होल के ऊपर है, तो इट मीन्स कि आप इनको अलग-अलग करके सेपरेट करके हर नंबर के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 7 होल की पावर 1/7, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय b की पावर 14 है, बाहर आ जाएगा 1/7, और सिमिलरली नीचे जो है आपके पास आ जाएगा a की पावर 7, और बाहर अगेन यहाँ पर आ जाएगा 1/7, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये नीचे वाला 7 ऊपर 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ये 7 1 से 7 और 7 2 टाइम्स 14, तो क्या हमारे पास बच गया, यहाँ पर सिर्फ 3 बच गया, और b का स्क्वायर बच गया, और डिवाइडेड बाय जस्ट a बच गया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। फर्दर ये आगे सॉल्व नहीं होता, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम इसके बाद इसके 7 पार्ट की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट लास्ट पार्ट है जी। अब इस पार्ट में आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर सारे जो आपके पास रूट हैं, ठीक है, ये सब रूट्स जो हैं इनके इंडेक्स जो हैं वो आपके पास क्या हैं जी, ये बिल्कुल सेम है, सब में सेम है, ठीक है।
तो इंडेक्स सेम होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं जब आपका इंडेक्स सेम होता है, ठीक है। सब में इंडेक्स 4 है तो हम 4 को यहाँ एक दफ़ा ही बाहर लिख देंगे इंडेक्स में, और जो सारी वैल्यूज़ हैं आपके पास जो रेडी कैंड जिनको आप बोलते हैं, इन सब को आप अंदर लिख देंगे ऐसे, ए का क्यूब बी का क्यूब मल्टीप्लाई बाय बी का क्यूब ओवर सी का क्यूब मल्टीप्लाई बाय सी का क्यूब ओवर ए का क्यूब, आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में ऊपर नीचे जो वैल्यूज़ होती हैं अगर कटिंग हो रही हो मतलब सेम हो तो कैंसिल कर सकते हैं। तो ये ए का क्यूब डिनोमिनेटर में, ये का क्यूब न्यूमरेटर में, ये कैंसिल हो जाएगा। ये बी का क्यूब नीचे है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये सी क्यूब डिनोमिनेटर में, ये सी क्यूब न्यूमरेटर में, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बच गया, रेडिकेंड में आपके पास 1 बच गया और बाहर इंडेक्स 4। तो 1, और अगर इसको आप एक्सपोनेंट में चेंज करें तो ऐसे आ जाएगा 1 की पावर 1/4। तो 1 की पावर कुछ भी हो अगेन डेफिनेटली 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक हो गया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इसका लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज 1.2 वाइंड अप होगी, ठीक है। ओके जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 1.2 का। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यूज सुटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट, ठीक है। आपने अगेन वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करने हैं जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हम यूज़ करते आए हैं, और हमने ये शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है। दरमियान में ये इक्वलिटी का साइन है, तो इससे आपने ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सो इसकी हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड भी मैं नहीं लिख रहा बल्कि डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ कि जब भी ऊपर नीचे आपके पास फ्रैक्शन में बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, नीचे वाली ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, ठीक है। अगर प्लस है तो एक्स की पावर ऊपर पी है और नीचे वाली पावर ऊपर आकर माइनस क्यू हो जाएगी, और होल की पावर आपके पास है जी पी प्लस क्यू, वो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। फिर नेक्स्ट है आपके पास वाई की पावर क्यू, ठीक है जी, और नीचे वाली जो पावर है वो आर है और ऊपर आकर वो क्या हो जाएगी माइनस, और जो बाहर पावर लिखी है वो क्यू प्लस आर वो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट में दोबारा मल्टीप्लाई डालेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास है जी जेड की पावर है आर, और नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो जेड की पावर आर माइनस पी बन जाएगा, और बाहर जो आर प्लस पी है वो एज इट इज़ रहेगा। और ये जो आपके पास वैल्यूज़ लिखी हैं ये वाली, ये एज इट इज़ रहेंगी, इनको हम एज इट इज़ साथ लिख देते हैं। एक्स की पावर क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर पी का स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा कि ये p माइनस क्यू है और ये p प्लस क्यू है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, ठीक है। या तो इनको मल्टीप्लाई भी कर लें, तो मैं इसको आपको वैसे ही बता देता हूँ फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। ये बराबर होता है किसके, एक दफ़ा ए माइनस बी और एक दफ़ा ए प्लस बी। बस आपने इस चीज़ को याद रख लेना। देखिए जब भी दो टर्म्स बिल्कुल सेम हो, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, और साइन उनके डिफरेंट हो, एक माइनस और एक प्लस में हो, ठीक है, तो आप उसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, साइन डिफरेंट है, तो आप इसको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यानी कि इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरह ना समझ आए तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा कर तब भी लिख सकते हैं, तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें, नेक्स्ट आपके पास y की पावर q, यहाँ पर भी q, यहाँ आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसको भी आप q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास है z, और z की पावर r स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये भी ऐसे ही है। और मल्टीप्लाई पे लास्ट में वो एज इट इज़ लिख दें, x की पावर q का स्क्वायर और y की पावर r स्क्वायर और z की पावर p का स्क्वायर, ये एज इट इज़ आएंगे, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास इसका स्टेप क्या होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे कि आपके पास जो बेसिस सेम है, अब ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जिन जिन के बेस सेम है, ये x है और ये x है, इन दोनों की बेस क्या है, सेम है, तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे x की पावर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा, q का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। नेक्स्ट है जी y, और y की पावर है जी क्यू स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ लिख दें क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये आगे y लिखे है, ठीक है, तो इसकी पावर जो है वो आर स्क्वायर है प्लस आर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। फिर दोबारा मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, फिर z की पावर ये क्या है जी, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और आगे ये z की पावर पी स्क्वायर है, तो ये प्लस पी का स्क्वायर यहाँ पर हम डाल देंगे, ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस पी स्क्वायर
प्लस पी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा जी एक्स की पावर पी का स्क्वायर, सही हो गया, मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर क्यू का स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर आर का स्क्वायर। यह बच जाएगा। तो हमारे पास हमने जो प्रूव करना था वो भी यही करना था, ये लिखा है यहाँ पर एक्स की पावर पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर क्यू स्क्वायर और जेड की पावर आर स्क्वायर, ठीक है। यही हमने प्रूफ करना था, इसको हम लिख देते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ जो है वो हो गया, हमने इसको शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये भी हमने सॉल्व कर लिया आज की इस लेक्चर में, ठीक है। और आज हमारी एक्सरसाइज जो 1.2 है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। और इस एक्सरसाइज में या इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में या किसी और किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।